राजकुमार गुप्ता, एडीएम ऑफ पूर्णिया, जिन्होंने हमारे विद्यालय प्रांगण में आकर हम सबों को कृतार्थ किया। आपके इस मूल्यवान समय के लिए विद्यालय परिवार आपको सहृदय धन्यवाद देता है। एवं मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि से, कृपया 2 शब्दों के द्वारा हमारे बच्चों को आशीष वचन के द्वारा अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि आज किसी कारणवश समय अभाव के कारण हमारे बीच समय नहीं दे पाएंगे, तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि को कि वे 2 शब्दों के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित करेंगे। साथ ही एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे बीच विद्यालय प्रांगण में आए मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो कृपया। थैंक यू। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र जय श्री राम। भारत देश के लिए एक अनमोल उपहार हमारे संविधान विदों के द्वारा दिया गया है। और संविधान क्यों बनता है, इस सारी बातें आप बहुत सारे लोग अपने अध्ययन के दौरान पढ़े होंगे। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है, जिसके आधार पे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं और उस नियम और उस व्यवस्था के आधार पे चलते हैं। तभी एक देश में एक सामाजिक व्यवस्था, एक न्यायिक व्यवस्था, एक आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है। अभी हमने संविधान सभा के प्रियम्बल को पढ़ा और उसको आत्मसात करने की बात कही जाती है कि उसको आत्मसात करना है। तो हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि संविधान में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए आए हुए हैं। और बेहतर इंसान वही होता है जो उस व्यवस्था की सभी अनुभूतियों को, उस व्यवस्था पे जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसका अनुपालन करने के लिए रहता है। तभी आप एक बेहतरीन समाज बना सकते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए और इस संविधान को बनाने के लिए जब आप इसके इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन जिन शहीदों ने अपने बलिदान दिए, जिन लोगों ने अपने योगदान दिए, उनके बहुत ही शिद्दत और कड़ी मेहनत के बाद ही इस संविधान बन पाया है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसको निश्चित रूप से जानने की ज़रूरत है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को बनाने के लिए जिस मेघा का उपयोग किया, वैसा मेघा आप लोग भी अपने अंदर डेवलप करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में एक इंसान अपने को मजबूत बना सकता है और कैसे समाज के उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है, वो इसके मिसाल हैं। और उससे ज़्यादा आपको जानकारी में शायद आप लोग बहुत कम लोग जो राज व्यवस्था के या पॉलिटी जो पढ़ते होंगे उनको मालूम हो, बहुत अगर डीप में जानेंगे। आप लोग बी.एन. राव के बारे में जाके पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक इंसान कैसे अपनी प्रखर मेधा से पूरी दुनिया में इंडियन सिविल सर्विसेज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। सबसे कम समय में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से जाकर पढ़ाई करता है और इस पूरे भारत की व्यवस्था में एक न्यायाधीश बनके न्याय करता है। और न्याय करने के बाद उसको इस जिम्मेदारी मिलती है कि इस देश का संविधान रखा जाए। तो ड्राफ्ट आपने देखा होगा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण सर बी.एन. राव ने किया था और इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट हेग में उनको सबसे पहला भारतीय न्यायाधीश बने हुए थे। तो उस उनके अनुभव को, उनके ज्ञान को आप लोग निश्चित रूप से समझिएगा कि कैसे एक प्रशासक इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए एक कानून बना के लाए हैं। तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल इस पूरे पूर्णिया स्कूल का एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल है और यहाँ से शिक्षा पाकर आप देश के विकास में योगदान देंगे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर प्रगति करें, उन्नति करें, खूब तरक्की करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, एक बेहतरीन इंसान बनें। धन्यवाद।
आज के हमारे मुख्य अतिथि सर जय श्री राम, रेडियो जय में